नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, यदि आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। 31 जुलाई 2023 श्रावण मास के महा सोमवार के दिन शिवलिंग से उठा लाना यह गुप्त चीज जीवन के हर दुखों से मिल जाएगी आपको मुक्ति। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से शीघ्र बन जाओगे आप करोड़पति। हिंदू धर्म में देवों के देव महादेव जी को कल्याण का देवता माना गया है। भगवान शिव जी की पूजा अत्यंत ही आसान और शीघ्र सभी मनोकामनाओं को करने वाली होती है। वैसे तो भगवान भोलेनाथ केवल एक लोटा जल और एक पत्ती चढ़ाने मात्र से ही प्रसन्न होकर के साधक को अपनी कृपा बरसाने लगते हैं, इसलिए उनके भक्त उनको भोले बाबा भी कह करके बुलाते हैं। भगवान भोलेनाथ जी की पूजा कभी भी किसी भी समय की जा सकती है, लेकिन सोमवार और प्रदोष काल में यदि भगवान भोलेनाथ जी की पूजा पाठ की जाए तो इससे भगवान भोलेनाथ बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिवजी को मृत्युंजय भी कहा जाता है, जिनकी साधना से बड़े बड़े संकट भी खत्म हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करने से किसी भी मनुष्य के जीवन में सभी प्रकार के रोग शोध शीघ्र ही खत्म हो जाते हैं। भगवान शिवजी की कृपा से साधक को आरोग्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और यदि आप भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ महाशिवरात्रि और महासोमवार के दिन करते हैं तो इस दिन की गई पूजा साधना क्रिया से शीघ्र ही आपको इसका लाभ देखने को मिलता है और आपके जीवन की समस्त प्रकार की समस्याओं से ही आपको की पूजा से छुट्टी मिल जाती है। आपकी कैसी भी मनोकामना हो वो केवल एक दिन के उपाय से ही पूरी हो जाती है। दोस्तों, श्रावण मास की शुरुआत 4 जुलाई 2023 को हुई थी। इसका समापन 31 अगस्त 2023 को होगा। हमारे हिंदू धर्म में श्रावण मास को बहुत ही पवित्र मास माना जाता है। कहा जाता है कि श्रावण मास में ब्रह्मांड की महासर्व शक्तिशाली शक्तियां धरती पर वास करने आती है और श्रावण मास का जो सोमवार होता है हिंदू धर्म के अनुसार उसको महासोमवार बोला जाता, जो महाशिवरात्रि के बराबर का विशेष और खास महत्व रखता है। कहा जाता है कि इस दिन यदि आप शिवलिंग से कुछ चीजों को उठा करके अपने घर पर लाएं और स्थापित कर लें तो एक दिन के किए हुए इस उपाय को करने के पश्चात जीवन में चल रही है हर प्रकार की गरीबी, परेशानी, दुर्भाग्य, कष्ट, समस्याओं से आपको शीघ्र ही मुक्ति मिल जाएगी और आपकी कैसी मनोकामना हो इन चीजों को लाने के पश्चात अवश्य ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। दोस्तों, पार वेद पुराण में कहा गया है कि महासोमवार के दिन आपको महागुप्त चीजें अपने घर पर सही मुहूर्त पर लानी होगी, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। और इन उपायों को करने के पश्चात आप अपने जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव देखेंगे। आपको भगवान भोलेनाथ जी की वो कृपा और वो आशीर्वाद मिलेगा जिसके पश्चात आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। भगत भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य आपका साथ देगा और आपके जीवन में किसी भी प्रकार के आपको संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए यदि आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ जी की कृपा आप पे और आपके परिवार में सदैव बनी रहे, भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही कामयाब हो, बहुत ही आगे जाएं। भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आपको और आपके परिवार को कभी भी किसी भी प्रकार के संकट का सामना न करना पड़े तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में शीघ्र लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जिसको करके आप महासोमवार के दिन लाभ पा सकते हैं, वो दोस्तों के हम आपके कमेंट के रिप्लाई बता देंगे। लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले तो वीडियो लाइक करना होगा और कमेंट बॉक्स में अपनी डालनी होगी। देखिए दोस्तों, महासोमवार पूरे साल में केवल एक ही दिन आता है। इस दिन बस आपको शिवलिंग से कुछ गुप्त चीजों को सही मुहूर्त पर उठा करके लाना है और घर पर सही दिशा में स्थापित करना है। इसीलिए जितने भी हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं दोस्तों, इन उपायों को बहुत ध्यान से सुनिएगा।
इन उपायों को करने के पश्चात आपके जीवन की समस्त प्रकार की समस्या हो तो आपको मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। आप खुद देखेंगे कि महादेव जी की कृपा से आपके जीवन में आप बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही जाएंगे। इसलिए इन सारे उपायों को कहीं पर लिख लीजिए। इन उपायों को किस मुहूर्त पर करना वो भी लिख लीजिएगा। लेकिन आपसे निवेदन है, अभी तक अपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, सबसे पहला उपाय है जो दोस्तों वो है घर की बरकत का महा उपाय। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि महादेव जी की कृपा आपके घर पर सदैव बनी रहे, आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, आपके घर पर किसी ने काला जादू, काली विद्या, बंधन, तंत्र शक्ति ऐसा कुछ करवा रखा है, इन सब चीजों का असर शीघ्र खत्म हो जाए और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाए, तो आपको क्या करना है? 12 जून 2023 सुबह उठना है, आपको नहाना है, धोना है, तांबे का लौटा लीजिए, उसमें पूरा जल भर दीजिए। जल भरने के पश्चात उसमें 2-4 बूंद गंगाजल डाल दीजिए। गंगाजल मार्केट में बड़ी आसानी से 10 दिसंबर 2015 रुपए का मिल जाता है। गंगाजल डालने के पश्चात भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर जाना है। आपको क्या करना है? पहले शिवलिंग पर आपको अपना मुंह उत्तर की तरफ करके एक लोटा जल जिसमें हमने गंगाजल मिलाया है वो भगवान भोलेनाथ को चाह दीजिए। पूरा जो जल है वो चढ़ाने के पश्चात जो भगवान भोलेनाथ के ऊपर से जल गिर रहा हो, शिवलिंग से गिरते हुए जल की थोड़ी सी बूंदे अपने लोटे में ले लीजिए। अब आपको यही जल लाना है और इसका छिड़काव पूरे घर पर करना है। इतना उपाय आप लोगों ने यदि इस महा सोमवार के दिन कर लिया, भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके घर पर बनी रहेंगी। आपके घर किसी ने काला जादू, काली विद्या, बंधन कुछ ऐसा भी करवाया था, दोस्तों यकीन मानिए शीघ्र ही इसका असर खत्म हो जाएगा और आपके घर पर भगवान भोलेनाथ वास करने आएंगे। दूसरा उपाय जो हम आपको बता रहे हैं दोस्तों वो है धन प्राप्ति का महा उपाय। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चलाए, जिसके पश्चात आपको धन संबंधित कोई भी परेशानी ना हो, आप आर्थिक में फंसे हुए हैं, आर्थिक कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाए, तो आपको क्या करना है? आपको 12 जून 2023 के दिन सुबह से लेकर के रात के बीच में नहाना धोना है। किसी भी मार्केट से जाइए, एक डमरू खरीद करके ले आए, भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर जाइए, भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर सबसे पहले आपको एक लोटा जल चढ़ाना है। इस डमरू को शिवलिंग से छुआइए और अपने घर के पूजा घर पर स्थापित कर दीजिए। इतना यदि अपने कर लिया तो दोस्तों मान के चलिए, इतना उपाय करने के पश्चात आपके जीवन में धन संबंधित परेशानियां खत्म होंगी। आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खिंचा हुआ चलाएगा। ये आज का उपाय नहीं है, प्राचीन काल के समय का महा उपाय है। इस उपाय को करना मत भूलिएगा यदि आप चाहते हैं कि आपको आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाए और आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चलाए। तीसरा उपाय तो शत्रुओं से मुक्ति पाने का महा उपाय। दोस्तों, ये बात तो आप भी जानते हैं कि आज का समय एक ऐसा समय कि यदि आप अपने काम से काम भी रखते हैं तब भी आपके गुप्त दुश्मन बन जाते हैं, चाहे वो आपके अड़ोसी पड़ोसी हो, नातेदार रिश्तेदार हो। और यदि आप चाहते हैं कि जो आपके दुश्मन है वो आपको कुछ भी ना बिगाड़ पाए, तो ये जो आपको हम बताना रहे हैं बहुत ही आसान सा उपाय। आपको एक त्रिशूल खरीदना है, एक लोटा कच्चा दूध लेना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, कच्चा दूध लेना है और एक त्रिशूल खरीदना। भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर सुबह से लेकर के रात के बीच में कभी भी चाहिए, भगवान भोलेनाथ का अभिषेक सबसे पहले आप कच्चे दूध से कीजिए। इस त्रिशूल को भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग से छुआइए, अपने घर के पूजा घर पर स्थापित कर दीजिए। इतना उपाय कर लीजिए, आपके गुप्त दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देंगे, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। क्योंकि ये बात तो आप लोग भी जानते होंगे, भगवान भोले ने यदि किसी मनुष्य को आशीर्वाद दे दिया दोस्तों, उसका साक्षात काल भी आकर कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। अब दोस्तों मान लीजिए आपको ऐसी किसी बीमारी ने पकड़ लिया है जिसका आप इलाज करा करके थक गए हैं, आप इस चीज को लेकर के बड़ा ही परेशान हैं,
और आप चाहते हैं कि आपकी बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाए, तो यह उपाय कीजिए। आपको हम बताना रहे हैं, सुबह से लेकर के रात के बीच में आपको 2 धतूरे भगवान भोलेनाथ के मंदिर ले जाना है। एक धतूरा भगवान भोलेनाथ जी के आपको अर्पित करना है और दूसरा धतूरा आपको घर पर लाना है। लाल कपड़े में लपेट करके अपनी तकिया के नीचे रख करके 21 दिन तक सोना है। 21 दिन के पश्चात इसी धतूरे को किसी भी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर देना है। आपने 12 जून 2023 के दिन यह उपाय कर लिया। दोस्तों, इस बीमारी से आप परेशान थे, जिस बीमारी ने आपको परेशान कर दिया था, आपका लाखों रुपए खर्च करवा दिया था, इतना उपाय करने के पश्चात आपकी बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। इसी तरीके से दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़े, तो यह उपाय कीजिए जो आपको हम बता रहे, और इस उपाय को करने के पश्चात आपका बंद पड़ा व्यापार भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से चल पड़ेगा। आपको यही करना है दोस्तों कि इस श्रावण मास के महा सोमवार के दिन आपको भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक करना होगा दही से। बहुत ध्यान से सुनो दोस्तों, दही से आपको भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक करना होगा, लेकिन उससे पहले शिवलिंग का अच्छी तरीके से गंगाजल से 1 लोटे तांबे में गंगाजल भर के धो लीजिएगा। फिर भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक आपको दही से करना होगा। इतना उपाय कर लीजिए, आपका बंद पड़ा व्यापार भोलेनाथ जी के आशीर्वाद चल पड़ेगा और आपके व्यापार के द्वारा आपको धन संबंधित परेशानियां भी खत्म हो जाएगी और आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चलाएगा। अब दोस्तों, यदि आप जॉब की तैयारी कर कर के थक चुके हैं, आपकी जॉब नहीं लग रही है, आप इस चीज को लेकर के बड़ा ही परेशान है, तो आपको क्या करना है, एक कांच के डिब्बे ले लीजिए, एक प्लास्टिक की डिब्बी लीजिए, उसमें भर दीजिए काली मिर्च। अब आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। से पहले आपको 1 लोटा जल भगवान भोलेनाथ को चढ़ना है। ये काली मिर्च की जो डिब्बी है, इसको शिवलिंग से छुआ करके अपने पूजा घर पर लाकर रख दीजिए, और जब भी आप जॉब के इंटरव्यू वगैरह के लिए जाएगा, उसी डिब्बे में से 1 काली मिर्च उठाइएगा और अपनी बैग में रख लीजिएगा, अपनी जेब में रख लीजिएगा और अपने इंटरव्यू के लिए जॉब संबंधित जो भी काम होगा उसके लिए निकल जाएगा। जो भी बाधाएं, जो भी दिक्कत है आपकी जॉब लगने में आ रही होंगी, वो ये काली मिर्च सोख लेगी और आपकी मनचाही जॉब आपको भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से मिल जाएगी। ये उपाय करने के पश्चात आपको जॉब मिलना तय है। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।